तो हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है क्लैरिबोन एनएसटीसी एकेडमी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। और ये वीडियो आप लोगों के पास है जब प्रीमियर फॉर्मेट में गया है, दैट इज ये लाइव नहीं हो रही है। ये आपको प्रीमियर के फॉर्मेट में मिलेगा, यानी कि एज अ आप लोग को ये 3 बजे से ही मिल रहा है। बट आप लोग यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और ये एज ए रिकॉर्डेड है, जो कि आपको प्रीमियर फॉर्मेट में, दैट इज ये वीडियो अगर 1 घंटे की है तो ये 1 घंटे तक अभी चलेगी, 4 बजे जाकर खत्म हो जाएगी। आपको वहाँ पे प्रीमियर लिखा आ रहा होगा। तो ये आज मैंने प्रीमियर फॉर्मेट में आप लोगों के लिए दे दिया है, ताकि आप लोग पढ़ सकें और आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए आज डाल दिया है। और मैंने कहा था कि मैं लेक्चर 3 डाल दूंगा, बट क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो मैं कल ये लेक्चर नहीं डाल पाया। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज कर रहा हूँ और आज इसकी रिकॉर्डिंग कर कर जो है मैं आज इसको डाल रहा हूँ। कोई नहीं, देखिए उस दिन बहुत सारे लैग्स आ रहे थे, उस दिन हमारे साउंड प्रॉब्लम भी आ रहे थे। तो मैंने अभी एक रिसेंटली एक माइक भी परचेज कर लिया और हमारा कैमरा का भी सेटअप हो रहा है। तो मे बी नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक से हमारा यहाँ पे कैमरा भी ऑन रहेगा, आप मुझे देख भी पाएंगे। हमने टोटल यहाँ पे सेटअप वगैरह कर लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आप जान रहे हैं हम लिविंग एंड नॉन लिविंग का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं और सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे टोटली। और प्लीज इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। और मैंने होमवर्क जो भी दिए थे पिछले क्लास में वो भी मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अभी सारे होमवर्क की डिस्कशन जो है आगे इस लेक्चर में आपको मिल जाएगी। होमवर्क डिस्कस होंगे, देन जो भी हमारे टॉपिक्स बचे थे वो सब आज के आज कवर हो जाएंगे। चाहे 1 घंटे से ऊपर ही क्यों ना लग जाए, बस इसको कवर करना होगा। दैट्स ऑल। कि हमारा टोटल जो है सिलेबस आज, मतलब सॉरी, ये चैप्टर जो है हमारा आज खत्म नहीं हो रहा है। इसका आज लेक्चर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और मुझे इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और लेने होंगे। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चंस हम कर चुके होंगे, इसको इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मैं आपका प्रियांशु सर, या आप प्रियांशु भैया कह सकते हैं, मैं आज आ गया हूँ ये लेकर। चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो शॉर्ट रिकैप यानी कि बहुत छोटा सा रिकैप देने वाला हूँ, वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी। और फिर हम लोग आगे करेंगे कंटिन्यू। पहला अब हम लोग जो है पहले अपना होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं 5th नंबर HW डिस्कशन। यस। तो HW डिस्कशन जो है वो हम करने वाला है आज। उस माइक से मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आवाज़ आपको पहले की तरह ही लग रही होगी। माइक से रिकॉर्ड होगा नेक्स्ट क्लासेस से, जब हमारी लाइव होने वाली है तब होने वाली है, यानी कि मंडे से। कल तो क्लास होगी नहीं ना। यस। चलिए हम अपना होमवर्क होमवर्क जो हमारा है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो होमवर्क डिस्कशन हम कर लेते हैं। हमारा मतलब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। विच लिविंग थिंग्स ग्रो इनटू अ ट्री? इनमें से ऐसा कौन सा लिविंग थिंग है जो आगे चल करके ट्री बन जाता है, जो कि बड़ा होकर एक ट्री बन जाता है? तो स्टोन तो ट्री में नहीं कन्वर्ट होता है, चेयर भी ट्री में तो नहीं कन्वर्ट होगा, कार भी नहीं। तो एक सीड यानी कि बीज। सीड मतलब क्या होता है? सीड मतलब बीज। एक बीज जो है ये आगे चल करके एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है सीड से। हम लोग ने देखा था कि ये जो है सीड, इसको मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ बीज। ठीक है, ये सीड से पहले जो है हमें प्लांट मिलता है, देन प्लांट से एक बिग प्लांट मिलता है, मतलब एक पहले हमें पौधा मिलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होता है, देन जो है हमें प्रॉपरली एक ट्री मिल जाता है। दैट इज ग्रोथ जो होता है इसके अंदर, ये उसकी बात करी जा रही है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें सीड से जो है ये आगे चल के ग्रो करके एक ट्री बन जाता है। तो विच ऑफ दी डज नॉट ग्रो नेचुरली? इनमें से कौन सा है जो नेचुरली ग्रो नहीं करता है? पप्पी नेचुरली ग्रो करता है, यस। क्या प्लांट नेचुरली ग्रो करता है? यस। क्या बेबी नेचुरली ग्रो करता है? यस। रॉक तो नॉन लिविंग है, ये ग्रो कैसे करेगा? तो ये हमारा करेक्ट आंसर। हमसे नॉट पूछा गया है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि हमसे पूछा गया है नॉट ग्रो नेचुरली। तो नॉट हमारा रॉक नहीं करता है।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स। प्लांट्स किसकी तरफ ग्रो करता है? मूनलाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ, फैन की तरफ या टेलीविजन की तरफ? हमें पता है कि प्लांट जो है मूनलाइट की तरफ तो नहीं करता है, ये फैन की तरफ भी ग्रो तो नहीं करता है, ये सनलाइट की तरफ मेनली ग्रो करता है, टेलीविजन की तरफ तो करेगा नहीं। अब आप लोग कह सकते हैं अलग बात है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। यस, ठीक है। देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया डिस्कस, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस थे इस टाइप के। अब देखिए एक एनएसटीसी का क्वेश्चन था ये, विच स्टेटमेंट अबाउट प्लांट इज करेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि प्लांट के बारे में सही है? पहला स्टेटमेंट दिया गया है हमें कि प्लांट्स डोंट ब्रीथ, प्लांट्स ब्रीथ नहीं करते हैं, तो ये तो गलत है। प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सो प्लांट प्रिपेयर फूड बिफोर बट नेवर ग्रो, प्लांट जो है खाना बनाते हैं लेकिन वो कभी ग्रो नहीं करते, तो ये भी गलत है। प्लांट ग्रो करते हैं तब एक सीड जो है ट्री बनता है, अगर वो ग्रो नहीं करते तो एक सीड आखिर ट्री कैसे बन पाता? प्लांट्स बोथ ब्रीथ एंड ग्रो, प्लांट जो है दोनों करते हैं, ब्रीथ एंड ग्रो, ये हमें सही लग रहा है। अगला देखते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस ओनली इन विंटर, प्लांट जो है सिर्फ ठंडी के मौसम में जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, वो हर सीजन में जो है यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, विच इज प्लांट्स बोथ ब्रीथ एंड ग्रो, प्लांट जो है दोनों काम करते हैं, ब्रीथ भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमने कर लिया था क्या? नहीं। तो द यंग वन ऑफ अ काउ, काउ का यंग वन क्या कहते हैं? काउ यानी कि गाय होती है, तो गाव आप जान रहे हैं कि वो काफ होता है, बहुत आसान है, काफ मतलब बछड़ा होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, यानी कि गाय का बच्चा को हम लोग बछड़ा कहते हैं, बछड़ा। वह, यस। चलते हैं आगे। लिविंग थिंग्स कैन डैश डैश डैश, लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। रन ऑन बैटरीज, क्या लिविंग थिंग्स बैटरी पर चलते हैं? लिविंग थिंग्स कैन पपी, लिविंग थिंग्स जो है वो कुत्ता का बच्चा हो सकते हैं? नहीं यार, ये सब गलत है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में आज पढ़ेंगे भी। अब ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, ए सनफ्लावर, सॉरी, वाई इज अ सनफ्लावर कंसिडर्ड अ लिविंग थिंग, सनफ्लावर को लिविंग थिंग क्यों कंसिडर्ड किया जाता है? क्योंकि ये येलो है? बिल्कुल नहीं, ये येलो है, उससे कैसे किसी को हम बोल देंगे? अब आपका रंग व्हाइट है तो आप थोड़ी ना हो जाइएगा लिविंग, मतलब लाइक ऐसा कोई चीज है, कोई चीज जो है, ई- मान लीजिए हम सनफ्लावर को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो येलो है, तो येलो तो और भी चीजें होती है, येलो तो कलर भी होता है, फिर तो वो भी लिविंग है? नहीं। इट टर्न्स टुवर्ड्स सनलाइट, इट इज ब्यूटीफुल, वाह, इसके लिए थोड़ी ना लिविंग कहेंगे। प्लांट्स नेवर मूव, ये तो पूरी पूरी गलत है, प्लांट्स मूव तो करते हैं, प्लांट्स नेवर मूव भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवर करेक्ट आंसर इज बी, विच इज इट टर्न्स टुवर्ड्स सनलाइट, ये सनलाइट की तरफ घूमता है, इसीलिए इसको जो है, देखिए ये प्लांट्स नेवर मूव है, मैंने इसीलिए इसको बिग कर दिया। एक मिनट रुकिएगा, मैं कुछ चेक भी करना चाह रहा था। ओ भाई, यस, देखिए, यस, इसको बड़ा कर लेने दो। हम्म, तो ये नेवर मूव। अब हमारा एक हॉट्स का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में, कि देखिए, अ मशीन कैन मूव, मेक साउंड्स एंड इवन आंसर क्वेश्चंस। मैंने बताया था कि एक मशीन है, वो मशीन जो है मूव कर सकती है, वो मशीन जो है साउंड्स प्रोड्यूस कर सकती है, वो मशीन जो है वो आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकती है। तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चेक बिफोर डिसाइडिंग वेदर इज इट लिविंग, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेक करना उसको लिविंग बताने से पहले? क्योंकि वो मूव भी कर रहा है, साउंड भी कर रहा है, आपके आंसर कर रहा है क्वेश्चन, तो इसको हम लिविंग कह देंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें चेंज करनी चाहिए, क्या उसका हमें
जो कलर है वो चेक करना चाहिए, उससे पता चलेगा लिविंग है? बिल्कुल नहीं। क्या उसका स्पीड चेक करना चाहिए, वो कितनी स्पीड से चलता है? बिल्कुल नहीं। क्या उसका शेप चेक करना चाहिए, किस शेप का है? बिल्कुल नहीं। एबिलिटी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस नेचुरली, अब उसके अंदर ये एबिलिटी है या नहीं कि वो ग्रो कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके नेचुरली। ग्रो मतलब कि अब वो रोबोट बड़ा हो, सॉरी, अब जो वो मशीन है वो बड़ा हो सके। अब कोई मशीन कैसे बड़ा हो सकता है, और एक मशीन कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एक मशीन अपने तरीके का दूसरा मशीन कैसे बना सकता है? तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एबिलिटी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये मशीन नॉन लिविंग है। दिस मशीन इज नॉट अ लिविंग। ये हमारा होमवर्क था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। जिनको भी इनमें दिक्कत है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, विच इज, जिनको भी इसमें दिक्कत है ये एक बार अच्छे से सुनिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ये मशीन एक मशीन है जो कि मूव कर सकता है, जो कि चल सकता है, मेक साउंड्स, वो जो है आवाजें निकाल सकता है, एंड इवन आंसर क्वेश्चंस, और जो है आप अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो उसका भी जवाब देता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ये चेक करने के लिए, मतलब वो लिविंग है या नहीं, ये हमें चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या जो है अभी इन सब में पता करना चाहिए। तो उसका कलर से हमें कैसे पता चलेगा वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? उसके स्पीड से भी नहीं पता चलेगा, उसके शेप से भी नहीं पता चलेगा। तो उसकी एबिलिटी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस नेचुरली, इससे हमें पता चलेगा कि वो लिविंग है भी या नहीं। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्वेश्चन अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत उतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था, बट आप लोग के लिए थोड़ा सा आपको लगा होगा, तो मैंने रिपीट कर दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वो मूव भी कर सकता है, वो साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको लिविंग कह सकते हैं ना? नहीं भाई, वो ग्रो नहीं कर सकता। कोई मशीन बड़ा हो सकता है क्या? मान लो एक मशीन है, एक रोबोट है, वो रोबोट बड़ा हो जाएगा? नहीं। चलते हैं आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प अस नो दैट प्लांट्स आर लिविंग, हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बताती हैं कि प्लांट्स लिविंग है? वो ग्रीन है इसलिए हम उनको लिविंग कहेंगे, दे प्रिपेयर फूड एंड ग्रो इसलिए कहेंगे, दे आर फिक्स्ड इसलिए कहेंगे, दे आर ब्रांचेस, तो दे प्रिपेयर फूड, वो खाना बनाते हैं और ग्रो करते हैं इसलिए कहेंगे। उसके बाद विच एनिमल ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, कौन सा एनिमल जो है मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है? तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, ट्राई करिए। ए, बी और सी और डी। क्या फिश करता है? क्या अर्थवॉर्म करता है? या काव करता है या कैट करता है? तो अर्थवॉर्म इज द करेक्ट आंसर। ये हॉट्स का क्वेश्चन था, मैंने ट्राई करने दिया था। आज हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ये जो है क्वेश्चंस करेंगे, इसको हम कर लेंगे डिस्कस। तो ये क्वेश्चन आज हम पढ़ने के बाद जो है डिस्कस करेंगे। तब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो ये एक क्लासिफिकेशन है जो कि मैंने बताया था पिछली क्लास में, इसको हम अभी फिर से क्लासिफाई करेंगे। और पहले हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद इस क्लासिफिकेशन को देखेंगे हम। मैं अच्छा, मैं नहीं लेकर आया, सॉरी सॉरी। अच्छा कोई नहीं, मैं लास्ट में रिवीजन लेक्चर एक दूंगा ही। रिवीजन लेक्चर थोड़ा लंबा आता है हमारा, हम पहले बता देते हैं कि रिवीजन लेक्चर आपको मिलेगा। हर एक चैप्टर का रिवीजन लेक्चर मिलता है, तो उस रिवीजन लेक्चर में मैं सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है था हमारा, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहीं पे हमारा अटका था वॉइस, और अब जाकर वॉइस हमारा बहुत तकलीफों के बाद जो है सही हुआ है। तो अब इस तकलीफों के बाद हमारा सही हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं, लिविंग थिंग्स आगे बढ़ते हैं, दैट इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव का मतलब क्या होता है? थोड़ा ब्राइट कलर चाहिए। यस, ये कलर सही लग रहा है। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं। डिफरेंट लिविंग थिंग्स मूव इन डिफरेंट वे। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है आपको मूवमेंट का है कि कौन किस तरीके से मूवमेंट करता है। दिस इज अ चार्ट ऑफ द मूवमेंट्स, ठीक है? ये मूवमेंट्स का चार्ट है, सबके अलग अलग मूवमेंट जो दिखाते हैं उसका। जैसे कि बर्ड जो है ये
फ्लाई करती है, ये उड़ती है, हमको इससे इसका मूवमेंट दिखता है। फिश जो है ये स्विम करती है, फिश जो है तैरती है, हमको इससे इसका मूवमेंट दिखता है। स्नेक जो है स्लिचर करता है, ये रेंगता है, इससे हमको इसका मूवमेंट दिख रहा है। और कंगारू जो है ये जंप करता है, इससे हमको इसका मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सब हमें यहाँ पर मूवमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन चलते हैं, दौड़ते हैं, इस तरीके से हमें ह्यूमंस मूवमेंट दिखाते हैं। दैट्स ऑल। आप लोग को ये टेबल याद कर लेनी है। मैं यहाँ पर आर करके ऐसे लिख दूं। मैं एक बार ये भी बता देता हूँ, मैं जब भी आपको कुछ लिख अच्छा ठीक है, इम्पोर्टेंट नोटेशंस जो मैं यूज करूंगा आगे चल के। मैं अगर आर करके ऐसे मैं अगर आपको आर ऐसे लिखकर ऐसे घुमाता हुआ दिखूं तो इसका मतलब है रिमेम्बर इट, इसको आपको याद करना है। और अगर मैं आपको डब्लू लिखकर ऐसे घुमाता हुआ दिखूं तो इसको जो है आपको राइट करना है, राइट इट। ये इसके लिए है, आप लोग इसका ध्यान रखिए। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग कि बर्ड जो है वो फ्लाई करती है, फिश स्विम करती है, स्नेक सिल्चर करती है, कंगारू जंप करता है और ह्यूमन वॉक करता है। डू प्लांट्स मूव? क्या प्लांट मूव करते हैं? यस, प्लांट मूव करते हैं। लाइक दे ग्रो टुवर्ड सनलाइट। प्लांट जो है सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं, वो सनलाइट की तरफ ग्रोथ दिखाते हैं। तो ये जो ग्रोथ दिख रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि प्लांट जो है वो मूव करते हैं। प्लांट्स मूव करते हैं। सम प्लांट्स इवन टच्ड रिस्पॉन्ड। कुछ प्लांट जो होते हैं जब टच होते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं यहाँ पर, तो वही टच मी नॉट प्लांट इज द एग्जाम्पल। एक मिनट, ये थोड़ा गंदा लग रहा है। टच मी नॉट प्लांट इज द एग्जाम्पल, जिसको कि टच करने पे जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि उसको टच करिएगा तो वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। आज मैं आपको बता ही दूं इस प्लांट के बारे में, टच मी नॉट। ये टच मी नॉट क्या है? दिस टच मी नॉट इज अ प्लांट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये सब आपके पास नहीं होगा, दिस इज टेक्नोलॉजिया। ठीक है, ये टच मी नॉट प्लांट क्या करता है? फोल्ड्स इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। जब इसको टच किया जाता है तो ये अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। और ये क्या दिखाता है? दिस शोज मूवमेंट इन प्लांट्स। ये हमें प्लांट्स के अंदर जो है मूवमेंट शो करता है। दैट इज, अब जो वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर रहा है उससे हमें मूवमेंट दिख रही है कि इसने मूवमेंट की है, प्लांट के अंदर मूवमेंट हुई है। दैट्स इट, वही बात है। ये फोल्ड कर लेता है अपनी लीव्स को। समझ गए? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान बात मैंने आपको बताई है, वेरी वेरी
इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू। हमने मूवमेंट का जो है वो टोटली डिस्कस कर लिया है। अब आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोटेशन को मैं थोड़ा ऊपर ही डाल दूं। हाँ, और यहाँ पे मैंने रिमेम्बर दिया कहाँ, ये है आर, इसको रिमेम्बर कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स 5 पर आते हैं। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 है, दैट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स जो है अपने जैसे यंग वंस बनाते हैं। अब ये रिप्रोड्यूस क्या होता है, आपकी बहुत दिन से सुन रहे हैं रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, ये होता क्या है भैया बता दो। बहुत दिन से बोल रहे हो रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, इसका मतलब तो बताओ, हम भी तो जाने होता क्या है। बता रहा हूँ, इसी का मतलब ही अब जा रहा हूँ बताने। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन जो है मीन्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यंग वंस बनाना, यानी कि अपने जैसे अपनी प्रजाति के कुछ जो है और यंग वंस बनाना, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मीन्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस, यानी कि अपने जैसे और भी, जैसे कि कोई इंसान है तो वो अपने जैसा एक और इंसान बना रहा है, अपने जैसे इंसान को जन्म दे रहा है। जैसे कि आपके मम्मी पापा ने आप लोगों को दुनिया में लाया, ठीक है, उनके मम्मी पापा ने उनको दुनिया में लाया, उनके मम्मी पापा को मतलब उनके मम्मी पापा ने, मतलब आपके दादाजी के मम्मी पापा ने उनको दुनिया में लाया, लाइक दैट इज आपके दादाजी को, और आपके दादाजी ने आपके पापा को दुनिया में लाया, और आपके पापा ने आपको दुनिया में लाया। तो दैट इज रिप्रोडक्शन। यही प्रोसेस जो है चल रहा है, और यही प्रोसेस लिविंग थिंग्स शो करते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने जैसे यंग वंस बना पाते हैं। जैसे कि डॉग है तो वो पपी बनाएगा, वो अपने जैसे एक छोटा सा बच्चा बनाएगा, ये मेनली आप लोगों को पता भी होगा। कैट जो है वो किटन बनाएगी, कैट का किटन बनेगा। ठीक है, काव का काफ दैट इज गाय का बछड़ा बनेगा। उसके बाद हैन का चिक बनेगा, हैन के जो मतलब जो मुर्गी है उसके ऐसे छोटे छोटे से चिक्स बनेंगे, चिक्स। ट्री में जो है ट्री रिप्रोड्यूस करके सीड्स बनाता है, और ये सीड्स जो है मैंने बताया आगे प्रोसेस होकर एक ट्री में बन जाते हैं। सीड्स से प्लांट बनता है, प्लांट से जैसे ये सीड से प्लांट आया, इससे और बड़ा प्लांट आया, इससे ये और बड़ा प्लांट आया, और इससे ये फाइनली एक ट्री मिल गया। फ्रॉम वन लाइफ मैनी मोर, क्या है दिखा दूं, मैनी मोर बिगिन। एक लाइफ से बहुत सारे लाइफ जो हैं शुरू हो जाते हैं, समझे। फ्रॉम वन लाइफ मैनी मोर बिगिन। अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये जरूरी क्यों है। ठीक है, अब इस रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है, ठीक है, ये हम देखते हैं। रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, तो हमने पहले समझा कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो होता क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे नए यंग वंस बनाना। अब एक इंसान कुत्ता नहीं बना सकता, एक कुत्ता बछड़ा दैट इज काफ नहीं बना सकता, वो अपनी ही प्रजाति में बना सकते हैं। एक ह्यूमन से ह्यूमन ही आएगा, एक डॉग से पप्पी ही आएगा, एक कैट से किटन ही आएगा, एक काव से काफ ही आएगा, एक हैन से चिकी ही आएगा, और एक ट्री से सीड्स ही आएगा, और उस सीड से एक न्यू ट्री आएगा। अब ये जरूरी क्यों है, क्यों हमें रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, नहीं होगा तो क्या हुआ, विदाउट रिप्रोडक्शन, बिना रिप्रोडक्शन के नो स्पीसीज कुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये जो स्पीसीज है कोई भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। लाइक जैसे कि मतलब आप ये समझिए कि जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी, स्पीसीज मतलब जो प्रजाति है वही खत्म हो जाएगी। लाइक इंसान अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिए, लाइक आपके दादाजी वगैरह ने रिप्रोड्यूस नहीं किया होता तो आज आपके पापा नहीं होते, और आपके पापा ने रिप्रोड्यूस नहीं किया होता तो आज आप नहीं होते, और अगर आप आगे रिप्रोड्यूस नहीं करते यानी कि आप अपने जैसे यंग वंस नहीं बनाते। अब ये कैसे बनते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, ये आप बड़ी क्लासेस में जाकर सीखेंगे, अभी आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज आप लोग नहीं होते, और आगे आप नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो। तो अगर ऐसा हो गया कि कोई
रिप्रोडक्शन किसी ने नहीं किया, रिप्रोडक्शन ही बंद हो गया, आगे ह्यूमन स्पीसीज ही खत्म हो जाएंगी, इंसान आगे बनेंगे ही नहीं, इंसान आगे रहेंगे ही नहीं। लाइक डॉग जो है वो अगर नहीं करेगा तो जितने डॉग्स अभी हैं दुनिया में उनके मरने के बाद डॉग्स खत्म हो जाएंगे। जितने कैट्स हैं अभी दुनिया में उनके मरने के बाद जो है कैट्स खत्म हो जाएंगी। दैट्स दी इम्पोर्टेंस। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कि कोई डॉग है, मतलब कोई नहीं, दुनिया में जितने भी डॉग है सब ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया। अभी तो डॉग्स हैं, अभी तो सारे डॉग्स नहीं मरे हैं, अभी जो डॉग्स हैं वो हैं, लेकिन जब वो सारे डॉग्स मर जाएंगे तो उसके बाद आगे कोई डॉग बचेगा ही नहीं। लेकिन रिप्रोडक्शन हो रहा है, नए डॉग्स आ रहे हैं, छोटे छोटे डॉग्स बड़े होते जा रहे हैं और फिर वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे रिप्रोड्यूस कर करके उनकी प्रजाति चलते जा रही है। उनकी जो स्पीसीज मतलब होती है प्रजाति, वो चलती जा रही है। ऐसे ह्यूमन के जो प्रजाति है वो चलती जा रही है। अगर ऐसा बंद हो गया तो ये प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट बात आती है लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत सारी चीजों को, लिविंग थिंग्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, लिविंग थिंग्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड मतलब होता है लिविंग थिंग्स जो है एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू द चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स जो है रिएक्ट करते हैं, जो भी बदलाव उनके अराउंड होते हैं, दैट इज उनके आसपास अगर कोई बदलाव हुआ तो वो जो है उस पर रिएक्ट करते हैं। लाइक देखिए, ये एक बच्चा है, इसने ये गर्म पतीला छू लिया तो इसका हाथ जैसे इस गर्म पतीले पे टच हुआ, ठीक है, जैसे ही उस गर्म पतीले पे उसका हाथ जो है, इस गर्म पतीले पे इसका जो हाथ ये टच हुआ, इसने तुरंत से ये हाथ अपना पीछे किया, इसने तुरंत से ये हाथ अपना पीछे कर लिया। मान लीजिए इसका ये टच हुआ, इसने तुरंत से अपना हाथ पीछे कर लिया। समझ रहे हैं आप लोग? तो दिट इज अ रिस्पॉन्ड, ये इसने रिस्पॉन्ड की, ये इसने तुरंत से रिएक्ट किया। ठीक है, लाइक टच अ हॉट पैन क्विकली रिमूव योर हैंड। अगर मान लीजिए आपने एक पूरा गरम जो है पैन छू लिया, एक पूरा गरम आपने पैन छू लिया तो आप क्विकली अपना हैंड पीछे रिमूव करेंगे। दैट्स इट, आप लोग समझ रहे होंगे। सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड सनलाइट। अब रिस्पॉन्ड कैसे करता है? सनफ्लावर अगर आपने देखा होगा तो जिधर भी सनलाइट होती है वो उस तरफ जो है झुक जाता है। दैट्स द रिस्पॉन्ड ऑफ द सनलाइट। वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सनलाइट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर अभी आपको समझ में आया तो आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाइए, फिर से सुनिए, आपको समझ में आएगा। सनफ्लावर जो है वो टर्न करते हैं सनलाइट की तरफ। ओके, अब टच मी नॉट के बारे में मैंने अभी आपको तुरंत बताया था। ये अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, ये है टच मी नॉट प्लांट। मे भी आपके एरिया में होगा भी, ये ज्यादातर एरिया में होता है। अब इसके ये जो लीव्स है ना, इसको जैसे ही आप टच करिएगा, ये टच करते के साथ ऐसे करके सिकुड़ जाते हैं। ये अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं, ये अपने लीव्स को बंद कर लेते हैं। अब आई डोंट नो ये क्यों होता है, ऐसी मूवमेंट क्यों होती है, बट ये जो है ऐसा करते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं। कौन? टच मी नॉट प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रखिएगा कि ऐसा टच मी नॉट प्लांट जो है करते हैं। नेक्स्ट आता है बर्ड फ्लाई अवे व्हेन फ्राइटेंड। बर्ड जो है दूर उड़ जाते हैं जब इन दोनों में जो है लड़ाई हो जाती है। ऐसा सोच रहे हो? ऐसा सोच रहे हो? फ्राइटेंड मतलब होता है कि जब उन लोगों को भूख लग गई होती है तो वो दूर उड़ जाते हैं, वो बहुत दूर चले जाते हैं। या अगर उन लोगों को वो जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर जो भी इन्वायरमेंट है उसमें वो नहीं रह पा रहे हैं तो वो वहां से उड़ के चले जाते हैं। दैट्स इट। इससे हमें ये समझ में आया कि लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला है कि अगर आप गर्म पेन छू लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना हैंड तुरंत रिमूव मारेंगे। और अगर कोई सनफ्लावर है वो, सॉरी, सनफ्लावर जो है वो सनलाइट की तरफ जो है बेंड होता है, आपने देखा हो। टच मी नॉट प्लांट जो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं। बर्ड जो फ्लाई करते हैं, जब वो फ्राइटेंड होते हैं तो वो फ्लाई कर जाते हैं। साइंटिस्ट नोट, यानी कि साइंटिस्ट का नोट है कि आप लोग इस बात को समझिए, ये साइंटिस्ट नोट है क्या? दिस एबिलिटी इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। इस एबिलिटी को रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कहा जाता है। ये मैं अभी बताऊं तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस साइंटिस्ट नोट की अभी आपको जरूरत भी नहीं है, ये बड़े क्लासेस की है। ओके, मैंने इसको हटा ही दिया इसलिए। ये सारी चीजें
मैं साइंटिस्ट नोट भी हटाने जा रहा हूँ। मैं जो है ये भी हटा देता हूँ। दैट्स इट, साइंटिस्ट नोट की भी कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एवरी लिविंग थिंग हैज अ लाइफ साइकिल। हर लिविंग थिंग का एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल वो चलाने वाली साइकिल की बात नहीं हो रही है बच्चों। लाइफ साइकिल का मतलब है कि द जर्नी इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल, यानी कि जो जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं लिविंग थिंग एक बच्चे से, और वो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद मर जाते हैं, दैट्स अ लाइफ साइकिल। अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं। एवरी लिविंग थिंग हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड। हर लिविंग थिंग की एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। हर कोई इस दुनिया में आया है और वो जाएगा, दैट इज हर कोई इस दुनिया में मरने वाला तो जरूर है। आई मीन अब जो रियलिटी है, हर किसी की डेथ तो जरूर होने वाली है, ये हार्श रियलिटी है बट अब है कि एवरी लिविंग थिंग हैज अ बिगिनिंग। हर लिविंग थिंग का एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है और एक एंड भी है। जैसे कि एक सीड है, ये बड़ा होकर एक प्लांट बनता है और प्लांट से एक फ्लावर बनता है, फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं और फ्रूट से फिर सीड बन जाते हैं। ये लाइफ साइकिल है एक प्लांट की। लाइक ये सीड्स था, इससे प्लांट आया, प्लांट से फ्लावर आए, फ्लावर से फिर पेड़ बना, फिर सॉरी ट्री बना, फिर ट्री से हमें फल मिला और फिर उस फल से हमें सीड्स मिल गए। एक एग था, एग से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से प्यूपा बना और फिर बटरफ्लाई आ गया। ये एक बटरफ्लाई की जीवन संगनी है। उसके बाद ये बटरफ्लाई जो है आगे जा करके मर भी जाता है। दैट्स इट। जो सच्चाई है उसको कैसे नकारें। ठीक है। अब एक बेबी था, ये बेबी जो है चाइल्ड बना, चाइल्ड एडल्ट हुआ, एडल्ट से ये ओल्ड एज दैट इज बूढ़े हो गए और ये बूढ़े बाबा आगे जाके मर गए। अब जो रियलिटी है, डेथ तो होना ही है। द लास्ट प्रोसेस इज डेथ। प्लांट भी डेथ करते हैं बट प्लांट बहुत ज्यादा उनका लाइफ टाइम होता है, वो 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, उससे भी ऊपर ऊपर चलते हैं। इसका लास्ट है डेथ। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा हाइप वाली मैंने बात भी नहीं बताई। तो इसी जर्नी को हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। यही जो जर्नी आप लोग देख रहे हैं कि एक बिगनिंग होती है और एक एंड होता है, इसी को हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। दैट्स इट। चलिए अब एक ब्रेन बूस्टर करते हैं। एक ब्रेन बूस्टर वाला क्वेश्चन है, देखिए। ए रोबोट कैन वॉक टॉक एंड डांस। एक रोबोट है जो कि वॉक कर सकता है, टॉक कर सकता है एंड डांस भी कर सकता है। तो क्या ये लिविंग थिंग है? इज इट लिविंग? क्या ये लिविंग है? नहीं, ये लिविंग नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके आपको दो रीजंस देने हैं, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। अगली जो हमारी क्लास होगी साइंस की लाइव क्लास, उसमें हम इस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। ए ड्राई सीड डज नॉट मूव। एक ड्राई सीड जो मूव नहीं करता है, तो क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये लिविंग है। मूव करने से सिर्फ मतलब नहीं है, क्योंकि ये सीड है, ये आगे चल के प्लांट बनेगा। अब वो सीड मूव कैसे कर सकता है? क्योंकि एक सीड है, वो ग्रो कर रहा है। ये क्यों लिविंग है? बिकॉज एक्सप्लेनेशन में मैं यही दे सकता हूं कि ये ग्रो करेगा और प्लांट बनेगा। ठीक है। फायर ग्रोज एंड स्प्रेड। फायर जो है वो ग्रो भी करता है और फैलता भी है। तो वाई फायर इज नॉट अ लिविंग? बिकॉज इट डजंट शो ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज इट डजंट मूव, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता है। ओ सॉरी, मूव यानी कि स्प्रेड तो दिखाया है। उसके बाद ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। कैन यू नेम वन लिविंग थिंग दैट मूव्स एंड, ये आपका होमवर्क है। और ये नीचे होमवर्क दिया हुआ है, फाइंड 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच दैट प्रोवाइड योर आंसर। 5 आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग लिखने हैं, 5-5। ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ऐसे ऊपर में आपको हेडिंग देनी है 5 लिविंग थिंग्स, और एक फिर मतलब इसके बाद देनी है 5 नॉन लिविंग थिंग्स। आप जो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स लिख रहे हैं, उनका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी देना है, कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है जिससे कि ये पता चले कि वो लिविंग है, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा देना है जिससे ये पता चले कि वो नॉन लिविंग है। चलते हैं आगे। आर ऑल मूविंग थिंग्स लिविंग?
क्या सारी मूविंग थिंग्स लिविंग है? इसका आंसर मैंने आपको पहले भी दिया है, नहीं। जितने भी चीज मूव कर रहे हैं वो सब लिविंग ही नहीं है, ठीक है। मैनी स्टूडेंट थिंक इफ समथिंग मूव्स इट मस्ट बी लिविंग। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं, रियलिटी है कि जो चीज मूव कर रही है, जो चीज चल रही है वो लिविंग है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो चीज मैंने इतने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, ग्रो कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है एंड ऑल सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो कर रही है, वो लिविंग है। दे मूव, ये भी मूव करते हैं, कार, एरोप्लेन, रोबोट, क्लॉक एंड फैन। बट क्या ये लिविंग है? नहीं। ये भी मूव करते हैं, डॉग, बर्ड, ह्यूमन। तो क्या ये लिविंग है? यस, ये लिविंग है। ये लिविंग है, लेकिन जो इस साइड है ये लिविंग नहीं है। वे यार, ये क्या दिक्कत हो गई है? ये लिविंग है, ठीक है। ये लिविंग नहीं है, ये वाला सेट लिविंग है। ये यहां से मैंने ऊपर किया है, बट ये वाला जो है ये लिविंग नहीं है। देखिए, लुक एट दीज एग्जांपल्स। ये जो एग्जांपल है ये सब मूव करते हैं, लेकिन क्या ये लिविंग है? नहीं, ये लिविंग नहीं है। इनको फ्यूल की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है किसी को, और किसी को बैटरीज की जरूरत है, लाइक इसको बैटरी की जरूरत है। और ह्यूमंस टू मूव, और इनको मूव करने के लिए ह्यूमन की भी जरूरत है। कार को चलाने के लिए इंसान चाहिए ना, एरोप्लेन को चलाने के लिए इंसान चाहिए ना। दैट्स इट। मूवमेंट अलोन डज नॉट प्रूव दैट समथिंग इज लिविंग। ये मैंने पहले भी बताया है कि मूवमेंट अकेला ये कभी नहीं बता सकता कि कोई चीज लिविंग है। ओलंपियाड टिप ये है, ऑलवेज चेक ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट जस्ट वन। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करिए, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो उस चीज को हम लिविंग कहेंगे। कैन प्लांट्स मूव? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्लांट मूव करते हैं? यस, अभी ये मैंने बताया है, हाँ मूव करते हैं। मैनी स्टूडेंट थिंक प्लांट नेवर मूव। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि प्लांट्स मूव नहीं करते। एक्चुअली ऐसा है क्या? नहीं। प्लांट्स डू मूव बट वेरी स्लोली। प्लांट्स मूव करते हैं लेकिन बहुत स्लोली। अब ऐसा नहीं है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो वाली मूवमेंट आप लोग मत सोचिए कि कोई चल रहा है तो वही सिर्फ मूवमेंट है। जैसे कि मैंने बताया, टच मी नॉट प्लांट, ये अपनी लीव्स को क्लोज कर लेते हैं, तो ये एक मूवमेंट है। ये लोग ये मूवमेंट दिखा रहे हैं। मनी प्लांट जो है ये पेड़ पर चढ़ जाते हैं, दैट इज ये ऐसे क्लाइम कर करके चढ़ते हैं। सीड जो है वो बड़ी हो जाती हैं ऊपर की तरफ। प्लांट कितना बड़ा हो जाता है ये आप लोग देखते हैं। सनफ्लावर जो है सनलाइट की तरफ जो है मूव करती है। तो ये सब मूवमेंट हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ओके, अमेजिंग फैक्ट ये है, प्लांट्स कैन नॉट वॉक। प्लांट्स वॉक नहीं कर सकते एक जगह से दूसरे जगह, बट दे रिस्पॉन्ड। लेकिन वो लाइट को, जैसे कि ये लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, ग्रेविटी को, टच को, जैसे कि ये टच करते हैं, ये अपने लीव्स फोल्ड करता है। वाई डू फार्मर्स प्लांट क्रॉप्स इन ओपन फील्ड्स इंस्टेड ऑफ डार्क रूम? डार्क रूम की जगह पर जो है प्लांट जो है ओपन में क्यों अपना जो है जो फार्म्स है उसको करते हैं? डार्क रूम में वो अपने घर में क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि लाइट की जरूरत होती है प्लांट्स को। प्लांट्स लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं इसलिए, ठीक है। क्या फायर एक लिविंग है? डायरेक्टली बात है नो, क्योंकि ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करता। ये ग्रो करता है बट ये स्प्रेड भी करता है, इसको ऑक्सीजन की भी जरूरत है। ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है ये कैसे क्या है, इतना जानिए। फायर बढ़ती है, फायर फैलती भी है, बट ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेल्स नहीं है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसके पास कोई लाइफ साइकिल नहीं है, ये बेबी टू एडल्ट तो नहीं बनेगा। सम नॉन लिविंग थिंग्स में शो वन, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये फायर वाला डिस्कशन, ठीक है। इसको बस इतना समझिए कि फायर लिविंग नहीं है। क्या सीड एक लिविंग है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सीड एक लिविंग है? ये फेवरेट क्वेश्चन है ओलंपियाड का, जो रियलिटी है ये एक फेवरेट क्वेश्चन है कि सीड एक लिविंग है। क्या सीड एक लिविंग है? सोचिए थोड़ा, क्योंकि सीड से जो है हमारा यहाँ पर पेड़ तक बन जा रहा है। और ड्राई सीड, एक ड्राई जो सीड है ये लगता है हमें कि डेड है, बट इसको जब आप वाटर देंगे, सनलाइट देंगे, एयर देंगे तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। देयरफॉर एक सीड जो है वो लिविंग है। एक सीड जो है वो लिविंग है क्योंकि ये ग्रोथ दिखाता है। आपको इसको कुछ कुछ देना होगा, मैं मानता हूं, इसको वाटर दीजिए, सनलाइट दीजिए, एयर दीजिए, तब जाकर ये ग्रो करेगा। बट ये लिविंग है तब तो ग्रो कर पा रहा है। लेकिन ये डोरमेंट, दैट इज रेस्टिंग स्टेज में जो है
भी ये लिविंग रहता है। समझ गए? अमेजिंग फैक्ट ये है कि सम सीड्स कैन रिमेन डोरमेंट फॉर मेनी इयर्स बिफोर जर्मिनेटिंग। कुछ सीड जो है ऐसे ही मतलब जमीन के अंदर बहुत सालों तक वो रह सकते हैं ऐसे ही डोरमेंट, और तब जाकर वो जो है पेड़ में बदलते हैं। जर्मिनेट मतलब होने का कि वो पेड़ में बदलते हैं। ऐसे ये बहुत ईयर्स तक रह गए, उसके बाद जाकर जो है ऐसे इसमें पल्प आया, फिर ये प्लांट में ऐसे करके चेंज हो गए। इट सीड नेवर गेट्स वाटर, विल इट स्टिल रिमेन अ लिविंग? अगर कोई सीड में वाटर नहीं मिलता है तो क्या ये लिविंग थिंग रहेगा? इस पे सोचिए, आप लोग सोचिए। यस, चलते हैं आगे। क्या रोबोट एक लिविंग है? नहीं। हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि वो लिविंग नहीं है, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर सकता, ब्रीथ नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और उसको खाने की भी जरूरत नहीं होती है, बस उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए ह्यूमन से। रोबोट ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, हेलो कह रहा है आपको, ये वॉक भी करता है, स्पीक भी करता है, क्वेश्चंस के भी आपका आंसर करता है, डांस भी कर लेता है। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ एंड फीलिंग। लिविंग बींग्स के पास लाइफ होती है और फीलिंग्स होती है। वो खाते हैं, पीते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है? ऑब्जर्व केयरफुली। क्या मशरूम एक लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये लिविंग है, ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रो करता है। कोरल लिविंग है या नॉन लिविंग है? जो कि पानी के अंदर जो है ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी लिविंग है। रिवर जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? क्या रिवर ग्रो करती है? क्या रिवर रिप्रोड्यूस कर पाते? ये अपने जैसे दूसरा बना पा रहा है ना, ये अपने जैसे दूसरा बना पा रहा है ना, ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये ग्रो भी कर रहा है। क्या रिवर रिप्रोड्यूस कर पाती है? क्या रिवर को खाने की जरूरत होती है? इन सबको होती है। क्या क्लाउड लिविंग है? नहीं, ये नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है। क्या ट्री लिविंग है? यस। क्या काइट एक लिविंग है? नॉन लिविंग है, आप लोग जान रहे हैं। क्या बटरफ्लाई एक लिविंग है? यस, लिविंग है। क्या स्टोन एक लिविंग है? नहीं है, नॉन लिविंग है। विच ऑब्जेक्ट इन द लिस्ट मस्ट कंफ्यूज स्टूडेंट द मोस्ट? इनमें से कौन सा जो है मस्ट मतलब इनमें से आपको कौन सा कंफ्यूज कर रहा है? ये आपको मस्ट है कि कंफ्यूज आपको हो रहे होंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। रिवर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा और क्लाउड में, मेरे हिसाब से। तो रिवर एक नॉन लिविंग है, क्योंकि ये ग्रो नहीं कर सकता। ये भी ग्रो नहीं, ये दैट इज ये बड़े हो सकते हैं बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने जैसे दूसरा नहीं बना सकते। अमेजिंग फैक्ट्स क्या है? बैम्बू इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स। बैम्बू जो है एक बहुत जल्दी से उगने वाला प्लांट है। देखिए, अब ये हमारा लेक्चर 3 कंप्लीट होने वाला है, और मैं बता दूं कि ये चैप्टर हमारा इसी लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। कारण है कि अब इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चैप्टर है नहीं, ये हमने बेसिक्स अपने क्लियर करने के लिए पढ़े हैं। अब आगे जो भी हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं, हमारा पहला चैप्टर है प्लांट्स। एनएसटीईसी के सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर है प्लांट्स, उसके बाद एनिमल्स। तो इन सब चैप्टर्स में इस चैप्टर का इस्तेमाल है। अगर हमें लिविंग और नॉन लिविंग की थिंग के बारे में पता ही नहीं होता तो हम उन चैप्टर्स को डील नहीं कर पाते। तो बैम्बू के बारे में मैं अभी बता रहा था, कुछ अमेजिंग नेचर फैक्ट्स। आप लोग ये चीजें याद रखिए, बहुत मस्त मस्त बातें, और ये ओलंपियाड में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। बैम्बू जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। बिल्कुल सही बात है। कुछ टॉर्टोइज जो है वो 150 साल तक जी सकते हैं। स्नेल्स मूव वेरी स्लोली, ये आपको पता ही होगा। चीताज जो है वो सबसे फास्टेस्ट एनिमल्स हैं इस दुनिया में। कुछ ट्रीज जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल तक रहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। जो लार्जेस्ट ट्री है वो एक टाइनी सीड से स्टार्ट हुआ था, ये मैंने अभी आपको बताया कि इतने से सीड से ये ट्री बना। अब साइंटिस्ट थिंक मैंने आपको बताया था, अब एक साइंटिस्ट की तरह सोच कर देखिए क्या बात हो रही है। इमेजिन एस्ट्रोनॉट्स डिस्कवर एन अननोन ऑब्जेक्ट। एक अननोन ऑब्जेक्ट को अनदर प्लेनेट पे फाइंड करते हैं। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? उनको ये सब सारी चीजें चेक करनी होंगी। क्या इसको खाने की जरूरत है? क्या ये ब्रीथ कर रहा है? क्या ये ग्रो कर रहा है? क्या ये रिप्रोड्यूस कर रहा है? क्या ये रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या ये इसके पास एक लाइफ साइकिल है? अगर इसमें से कोई 5 भी फुलफिल हो रही हैं
होते हैं कुछ ऐसे भी जो ग्रो नहीं करते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस भी नहीं करते। सॉरी, मतलब रिप्रोड्यूस करना जरूरी है क्योंकि उनकी स्पीसीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें से 5 दैट इज, अगर कोई ग्रो भी नहीं कर रहा है तो ये एक्सेप्टेड है। इफ यू वर अ साइंटिस्ट, व्हाट टेस्ट यू परफॉर्म फर्स्ट? अगर तुम एक साइंटिस्ट रहते तो क्या करते? ये एक एक्टिविटी है जो कि होमवर्क है, आप लोग ट्राई करिएगा। आप लोग क्या करते अगर आप लोग रहते उस साइंटिस्ट की जगह? तो दैट इज अ साइंटिस्ट थिंग। कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल है जैसे कि इफ बाइसाइकिल मूव्स इज इट लिविंग? नो, दिस इज नॉट लिविंग, क्योंकि ये ग्रो नहीं कर सकती, ब्रीथ नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। हमने बताया आपको कि मूवमेंट अलोंग जो है इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज लिविंग है। डज इट मीन इट इज लिविंग? क्या इसका मतलब ये है कि ये लिविंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉल्व एग्जांपल 2 और 3 देख लेते हैं। एक सनफ्लावर जो है वो बेंड करती है सनलाइट की तरफ, तो क्या ये लिविंग है? यस, ये लिविंग है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कर रही है। उसके बाद ये ग्रो भी करती है और इसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स के। उसके बाद एक ड्राई सीड जो है वो मूव नहीं करती है, लेकिन क्या ये नॉन लिविंग है? नो, ये नॉन लिविंग नहीं है। ये अभी भी जिंदा है लेकिन ये इनएक्टिव है। दैट इज, अगर हम इसको वाटर और सनलाइट वगैरह देंगे तो ये अभी ग्रो कर जाएगी और न्यू प्लांट में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, एक एनएसटीईसी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं, मैं सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूं। होमवर्क यहाँ दिख भी नहीं रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। मैं इसमें होमवर्क दे दूं, ये देखो। ऐसे करके बना लेना। ये होमवर्क है आप लोगों का, यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट साइंस क्लास में हम इसको भी लेकर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, प्लांट्स हमारा स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है लाइव लेक्चर, या मे भी रिकॉर्डेड भी आ सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है सुबह 6 बजे तो सफिशिएंट रहेंगे नहीं, और मुझे भी टाइम की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं अभी ये रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहा हूँ। ओलंपियाड चैलेंज, ये भी आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा, हम अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को करेंगे एंड। एवरी लिविंग थिंग हैज अ, हर लिविंग थिंग के पास क्या होती है? बैटरी होती है, इंजन होता है, टायर होता है? नहीं, लाइफ साइकिल होता है। हर लिविंग थिंग की एक लाइफ साइकिल होता है। लाइक एक बेबी जो है वो एडल्ट में ग्रो करता है, देन वो ओल्ड होता है, देन डेथ हो जाती है। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन? इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन का? एक सीड जो है ट्री बन रहा है, वो एक ट्री जो है जो कि सीड्स प्रोड्यूस कर रही है, एक चाइल्ड जो है वो फूड ईट कर रहा है, एक बर्ड जो है वो फ्लाई कर रही है। अब देखिए, एक सीड से अगर ट्री बन रहा है, दैट्स अ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। क्या क्या लगा? नहीं जी, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ट्री जो है वो प्रोड्यूस कर रही है सीड्स, और सीड से जो ट्री बन रहा है वो एक प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन ये हुआ कि वो सीड्स प्रोड्यूस कर रही है। विच प्रोसेस इज कॉमन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्लांट्स और एनिमल्स में क्या कॉमन है? क्या वो फ्लाई करते हैं, वॉक करते हैं, ब्रीथ करते हैं? वो दिस इज द कॉमन थिंग। लिविंग थिंग्स नीड वाटर मेनली टू, लिविंग थिंग्स को पानी की जरूरत क्यों होती है? साइन करने के लिए, स्टे अलाइव एंड ग्रो करने के लिए, कलर बदलने के लिए, ड्राइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए जरूरत होती है। दैट्स इट। उसके बाद ये एनएसटीईसी का क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क देना चाहता हूँ। ये हमने कर लिया था, इसको तो हटाओ यार। एक सीड है जो कि ड्राई है 2 सालों से, और ये आगे जाकर जर्मिनेट कर जाता है, यानी कि प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या दिखाता है कि ये पहले नॉन लिविंग था, अब लिविंग हो गया। ये डोरमेंट ही है, यानी कि ये अभी भी सूखा ही है। ये पत्थर में बदल गया। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस ओनली इन विंटर। क्या? ये रिमेन्ड डोरमेंट। ये पहले डोरमेंट था, ये पहले डोरमेंट था। ऑप्शंस में दिक्कत लग रही है। यस, ये पहले डोरमेंट था। साइंटिस्ट सर्चिंग फॉर एन लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट, कोई साइंटिस्ट जो है जो कि किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ को खोज रहे हैं, तो वो पहले क्या देखेंगे? कलर देखेंगे, साइज देखेंगे, वेट देखेंगे, या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे।
विच ऑफ दीज इज नॉट इनफ अलोन टू प्रूव दैट समथिंग इज लिविंग, इनमें से कौन सा ऐसा जो कि अकेला प्रूव नहीं कर सकता कि कुछ लिविंग है। मूवमेंट, ये अकेले प्रूव नहीं कर सकता कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग। विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो हमेशा सही है। एवरी मूविंग थिंग इज लिविंग, नोप, आज ही मैंने बताया है नहीं, हर मूविंग थिंग को हम लोग लिविंग नहीं कह सकते। एवरी लिविंग थिंग ग्रोज, हर लिविंग थिंग ग्रो करता है। एवरी ग्रोइंग थिंग इज लिविंग, नहीं। एवरी लिविंग थिंग फ्लाइज, नहीं। हर लिविंग थिंग ग्रो करता है, जो भी लिविंग थिंग है। ये नहीं बोला गया है कि हर ग्रोइंग जो चीज है वो लिविंग थिंग है, इसमें ये बोला जा रहा था कि हर ग्रोइंग चीज लिविंग है, ये बोला जा रहा है कि हर लिविंग थिंग ग्रो करता है, यस करता है। Which characteristics is shared by both a butterfly and a tree? Both fly, both reproduce. Yes, both reproduce is the correct answer. Why a bicycle is not considered living? It has two wheels, इसलिए क्योंकि ये लाइव प्रोसेसेस नहीं कर सकता। एक चाइल्ड बोलता है, एक बच्चा बोलता है कि क्लाउड्स मूव करते हैं, इसलिए वो लिविंग है। What is the response? Give the response in homework. I will discuss in next class. ये भी होमवर्क। Which of these shows a response to environment? Which one is the best example of a life cycle? लाइफ साइकिल का इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जांपल है। बलून से एयर से बलून, स्टोन से साइकिल का पैडल बन गया, वुड से चेयर बन गया, नहीं। सीड से प्लांट बना, प्लांट से फ्लावर मिला, फ्रूट, फिर फ्लावर से फ्रूट मिला और उससे सीड मिला। ऐसा हमने एक एग्जांपल अभी ही देखा था ऊपर, कहाँ गया, यस, ये सीड लिविंग वाला में नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, यस, यहाँ पे हमने देखा था स्लाइड नंबर 21 में। देखिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। हॉट्स का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई अ ड्राई सीड इज कंसिडर्ड लिविंग। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों हम ड्राई सीड को लिविंग कहते हैं। क्योंकि ये ग्रीन है, नहीं। इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लैनेट अंडर सुटेबल कंसीडर, नहीं। इट इज हार्ड, इट कंटेन्स वाटर, कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, अगर इसको सुटेबल कंडीशन दैट इज वाटर और जो सनलाइट वगैरह प्रोवाइड किया जाए तो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। विच स्टेटमेंट इज साइंटिफिकली करेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इज लिविंग, बिल्कुल नहीं। एन ऑब्जेक्ट मस्ट शो द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ टू बी कंसिडर्ड लिविंग, किसी भी चीज को लिविंग होने के लिए ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स उसे शो करने होंगे। फायर इज लिविंग बिकॉज इट स्प्रेड, नहीं। रोबोट्स आर लिविंग बिकॉज दे टॉक, नहीं। दैट्स इट, हमने कवर कर लिया है। एक चीज शायद बच गई है, ये मैंने बोला था डिस्कस करेंगे लास्ट में, ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको वापस से दे रहा हूं ट्राई करने के लिए। ट्राई अगेन, जिनसे हो गया था बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ था एक बार और सोचिए। आज हमने जितनी चीजें पढ़े हैं उस पे ये चीज आप इजिली जो है ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। होमवर्क अगेन, अगेन ये होमवर्क है, ठीक है। दैट्स इट, वेरी वेरी थैंक यू। आप लोग इस क्लास को कर रहे हैं, अगर किसी ने प्रीमियर फॉर्मेट में अच्छे से लग कर 3 बजे से इसको करी है तो ज्यादा देर हमारी क्लास हुई भी नहीं, अबाउट 50 मिनट्स, सॉरी 52 या 55 मिनट्स की हमारी क्लास हुई होगी। हाँ, 53 मिनट्स की अभी हमारी क्लास हुई होगी और अबाउट में ये हमारी 55 57 तक आपको मतलब लगेगी उतना। और 3 बजे से आपकी क्लास है, ये मैंने 2:11 में रिकॉर्ड करके दी है। आज की डेट में ही मैं दे रहा हूँ। आज मैं आपको डेट बता दूं कि आज कितने जुलाई है। हाँ, आज 11 जुलाई है 2026 का। मंथ जुलाई बता ही दिया। टाइम 2:11 और हर 3 बजे से आपका यहाँ पे ये क्लास स्टार्ट होगी, मतलब हुई होगी आई थिंक। और अभी तो 4 बज रहे होंगे अगर आप लोग इसको अभी प्रीमियर फॉर्मेट में देख रहे हैं तो दैट्स इट, वेरी वेरी थैंक यू। आप लोगों को पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो हैं ऐसे ही पढ़ते रहिए और लाइव में हम लोग मिलते हैं मंडे को। और अगर मैं टाइम पहले डिस्कस कर लेता हूँ, टाइम का डिस्कशन करके मैं कल पोस्ट सेक्शन में डाल दूंगा या एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और कल ही जो है आपको अप्लाई की वीडियो मिल जाएगी, मैंने प्लान कर लिया है। कल जो अप्लाई करना है, मैं अपने छोटे ब्रदर का भी अप्लाई करने वाला हूँ,
तो वही अप्लाई वीडियो मैं कल आपको जो है देने वाला हूँ। वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू।